नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में BEE आपको पढ़ाया जा रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद बैटरी पढ़ाऊँगा, फिर AC सर्किट पढ़ाऊँगा, फिर बाकी जो बचा है मैं उसको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है। और आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और स्टेट साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जब किसी कंडक्टर में हम करंट क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो और स्टेट साहब वैज्ञानिक ने कहा कि किसी कंडक्टर में करंट का रिलेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड से है, अर्थात करंट की वजह से किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है उसके चारों तरफ, और वो क्लोज पाथ में होता है। ठीक है। यदि करंट की दिशा हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है। ये और स्टेट साहब वैज्ञानिक ने बताया। फिर बाद में फैराडे साहब आए तो उन्होंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर में करंट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। उसी का उल्टा, अगर किसी कंडक्टर में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर में करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फैराडे साहब ने बताया और उन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया और 2 नियम दे दिए, और आज इन्हीं के नियम के अनुसार ही जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है। चाहे वो सोलर पावर प्लांट हो, सोलर पावर प्लांट नहीं है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, तो इन सभी पावर प्लांटों में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही वो सारे जनरेटर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और बिजली का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसे उन्होंने रिसर्च किया था, जैसे एक मैग्नेट है। ठीक है। तो एक मैग्नेट, देखिए पहले क्या था कि कंडक्टर में जब करंट प्रवाहित किए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। समझ में आया। दिशा अगर चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, ये जो हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे का वाला नियम है, ये करंट की दिशा को शो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। अब करंट ऊपर से नीचे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ है। तो ये हो गया। तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट में जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। हालांकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन उस मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा। ठीक है। तो अब एक कॉइल है हमारा जिसमें गैल्वेनोमीटर, धारा मापी यहाँ पे रखा गया है, धारा मापी रखा गया है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसी मैग्नेट को उठा करके यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, तो कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हुआ। लेकिन जब मैग्नेट को उठा करके जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रिलेटिव मोशन करा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इस धारा मापी में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो धारा मापी में डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि कॉइल में करंट हमारी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। भाई डिफ्लेक्शन तो तभी होगा ना, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसमें करंट कोई फ्लो कर रही होगी। तो जब वो मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, तो क्या हुआ कि इसमें धारा मापी में डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेट को इधर उधर किए, चारों तरफ नचाए, लेकिन जब मैग्नेट को स्थिर कर दे रहे थे, तब धारा मापी में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने मैग्नेट को रोटेट कराया तब जाके धारा मापी में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण किस में करंट फ्लो रही है, कॉइल में करंट फ्लो रही। तो ये तो सही बात है। अब देखिए अब क्या हुआ कि अब कॉइल को भी उन्होंने उठा लिया, कॉइल को उठा करके मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे क्या किए, घुमाया या मैग्नेट के आसपास ले गए। तो जब उसको घुमा रहे थे तो उस समय भी डिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब मैग्नेट स्थिर रहे और कॉइल क्या करे, रोटेट करे, या फिर कॉइल स्थिर रहे, मैग्नेट रोटेट करे, तो दोनों कंडीशन में धारा मापी में डिफ्लेक्शन होगा और कॉइल में करंट फ्लो करेगी। ठीक है। लेकिन अगर दोनों स्थिर रहेंगे तब जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तब कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है। तो अभी तो ये क्या है, एक प्रकार से ये रिसर्च किए, इस तरीके का रिसर्च किए, जब जाके धारा मापी के द्वारा ही पता चला कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंडक्टर में हमारी करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है।
अब ये बात पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा सकते हैं। अब सोचिए अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है रोटेट कराने पे, तो करंट तो तभी फ्लो होगी जब इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर है। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? फोर्स प्रदान करता है, और उस फोर्स की वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन गति करता है, और इलेक्ट्रॉन की गति करने की वजह से करंट क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। तो जब मैग्नेट को यहाँ पर रोटेट कराया गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एक ईएमएफ क्या हुआ था? प्रोड्यूस हुआ था। उस ईएमएफ की वजह से ये करंट फ्लो हुआ, तब जाकर के धारामापी में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या था? वास्तव में ये हुआ था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे, जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, वो लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के माध्यम से चेंज हुए थे या कटे थे। कंडक्टर के द्वारा जब मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन कटेगी तो कंडक्टर में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसकी वजह से कंडक्टर में करंट हमारी क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। तो ये उन्होंने रिसर्च किया था, और उससे संबंधित जो है 2 नियम दिए। देखिए एक चीज़ और बता दें, ये मान लीजिए हमारी कॉइल है, तो अगर दोनों स्थिर रहेंगे तो कोई भी ईएमएफ और करंट नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक रोटेट करेगा, या दोनों के बीच क्या होगा? रिलेटिव मोशन, या फिर दोनों के बीच कोई एक रोटेट करेगा, एक स्थिर रहेगा, तब भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और दोनों रोटेट करें और दोनों असमान गति से रोटेट करें, अगर दोनों समान गति से रोटेट करेंगे, समझ में आया? एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। असमान गति से जब रोटेट करेंगे तब जाके ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन 0 नहीं होना चाहिए। जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तभी जाके ईएमएफ क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और रिलेटिव मोशन होने से होता क्या है कि कंडक्टर के द्वारा मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे या फिर चेंज होंगे, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उस चेंज होने की वजह से ही ईएमएफ हमारा क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है, तब जाके इसमें करंट क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जब किसी मैग्नेट तथा कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब एक स्थिर रहे, एक गति करे, समझ में आया? या फिर दोनों गति करें, असमान गति से दोनों गति करें, तो रिलेटिव मोशन 0 नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जब किसी मैग्नेट तथा कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में कनेक्ट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। यह डिफ्लेक्शन तब तक ही होता है जब तक दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है। मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है जब तक, तभी तक जो है यह डिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही दोनों स्थिर हो जाते हैं तो नहीं होता है, ठीक है। अर्थात या तो कॉइल को स्थिर रख करके मैग्नेट को गतिमान किया जाए, या मैग्नेट को स्थिर रख करके कॉइल को क्या किया जाए? गतिमान किया जाए, या फिर दोनों असमान वेग से क्या करें? चलाए जाएं। कॉइल को स्थिर रख के मैग्नेट को चलाया जाए, या फिर मैग्नेट को स्थिर रख के कॉइल को चलाया जाए, या फिर दोनों असमान वेग से क्या करें? चलें, तब जा कर के रिलेटिव मोशन होगा और फ्लक्स कटेंगे। और कंडक्टर के द्वारा, फ्लक्स किसके द्वारा कटेंगे? कंडक्टर के द्वारा। कंडक्टर के द्वारा ही फ्लक्स हमारे, मतलब क्या है? ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे। जब किसी कॉइल कंडक्टर को लेकर के ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स फोर्स हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो कटेंगी किसके माध्यम से? इसके कंडक्टर के माध्यम से कटेंगी, तब वो चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। हालांकि ये चीज़ दिखाई नहीं देता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें बता रहा है, असमान वेग से चलाया जाए। अतः किसी क्लोज्ड कॉइल तथा मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होने के कारण कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होने की घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यही घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मतलब किसी कॉइल कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का फ्लो होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही घटना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। फैराडे साहब ने जो रिसर्च किया था वही, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को कॉइल में
उत्पन्न ईएमएफ को कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा प्रवाहित धारा को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा प्रवाहित धारा को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। करंट और ईएमएफ हमारा क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है। जब किसी चालक से लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स जो है चालक कंडक्टर, ये तो कंडक्टर है हमारा, से लिंक कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, में परिवर्तन होता है तो कॉइल सर्किट में करंट फ्लो होती है तथा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यह घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। कहा कि जब किसी चालक से लिंक्ड करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेट को इसके आसपास इसके ऊपर ऐसे क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस चालक से लिंक करेंगे, टच करेंगे, तब जा कर के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी। तो यही घटना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, यह हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और एक चीज़ अभी आपको और बताना है। देखिए, ईएमएफ तो तभी उत्पन्न होता है जब फ्लक्स हमारा क्या हो, चेंज हो कंडक्टर के द्वारा। समझ में आया? तो इसके कई सारे तरीके हैं, तो इसको थोड़ा मैं लिखा देता हूँ। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कंडक्टर से लिंक हो रहा है, उसके बाद चेंज हो रहा है, लिंक होने के बाद चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ कई प्रकार से हो सकता है। तो जैसे एक तो पहला प्रकार है कि परिपथ के सापेक्ष चुंबक को गतिमान किया जाए। पहला है कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट तथा कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होने से, ये तो पहला है आपका। ठीक है, फिर दूसरा है या किसी नियर बाई सर्किट में करंट प्रवाहित करके। ठीक है, नियर बाई सर्किट में करंट प्रवाहित करके। देखिए, होता क्या है कि जैसे हम कोई कॉइल ले रहे हैं, ठीक है, इसमें करंट प्रवाहित करें तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, सेटअप हो जाएगा। तो अब जब करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें फ्लक्स सेटअप होगा। जब करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। हमें फ्लक्स ही तो चेंज करना है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही जो है हमारा ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से स्वयं इसी कॉइल में ईएमएफ हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? ये चीज़ है। एक तो ये चीज़ है कि करंट को चेंज करने से भी हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है।
हो गया। और दूसरी बात क्या है, अब मान लीजिए इसी के पास हम अगर कोई दूसरी कॉइल रख दें, इसी के पास हम अगर दूसरी कॉइल रख दें और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दें, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर क्या कर दें, लगा दें। तो जब गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो इस कॉइल में भी करंट हमारी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, क्योंकि ये कॉइल जो है इसके फ्लक्स से लिंक हो रही है, ठीक है, या फिर इसका फ्लक्स जो है इस कॉइल से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो जब करंट हम चेंज करेंगे तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा, तो इससे तो लिंक हो रहा है ना, जब इसमें लिंक होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर आपको पता है इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अभी तो ट्रांसफार्मर ईएमएफ कितने प्रकार का होता है वो चीज़ हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ कि कितने तरीके से जो है फ्लक्स हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो पहला तरीका क्या है कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। दूसरा क्या है कि किसी नियर बाई सर्किट में करंट प्रवाहित करके, अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे, देखिए इसमें करंट हमने प्रवाहित किया तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इसके पास में अगर कोई कॉइल हम रख देंगे, जैसे ये हमारी क्या है, इसमें करंट प्रवाहित की है, अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो अगर इसी के पास ला कर के कोई कॉइल अगर हम रख देंगे और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसका इंडक्शन, इसकी वजह से इसका इंडक्शन हो जाता है और धारा मापी में डिफ्लेक्शन होता है, तो सेकेंडरी में भी हमारी करंट क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखा गया, नियर बाई सर्किट में करंट प्रवाहित करके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करा के, कॉइल को रोटेट करा के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करा के। चौथा है आपका कॉइल को स्थिर रखकर, स्थिर रखकर मैग्नेटिक फील्ड को गति कराएं, मैग्नेटिक फील्ड को गति कराएं, ठीक है। देखिए ये दोनों चीज़ जो है इसी में आ जाता है, ये पहले वाले में, कि दोनों के बीच क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। तो कंडक्टर गति करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहेगा, मैग्नेट स्थिर रहेगा, और मैग्नेट गति करेगा तो कंडक्टर स्थिर रहेगा, तो वही चीज़ है। तो ये तरीका है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का, ठीक है। उसके बाद और आपका है और एक होता है कि किसी कॉइल में जो है करंट प्रवाहित करके, करंट चेंज करके, ठीक है, तो वो तो सेल्फ इंडक्शन होता है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको आपको लिखना पड़ेगा, फिगर थोड़ा बना दीजिएगा जो हमने फिगर बनाया था, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी मैंने फैराडे का रूल्स नहीं बताया है, अभी सिर्फ ये बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसी मैग्नेट की वजह से, किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कॉइल कंडक्टर में जो करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यही घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। इससे पहले ऑरस्टेड साहब ने दूसरा कुछ बताया था, तो उसी का उल्टा फैराडे साहब ने क्या किया, बताया। और अब यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि कितने तरीके से क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। हो गया।
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, ठीक है। तो इन्होंने दो नियम दिया, एक प्रथम नियम दिया, उसके बाद जो है एक सेकंड नियम दिया। प्रथम नियम में इन्होंने कुछ नहीं कहा, जो पहले आप पढ़ चुके हैं वही चीज़ है, लेकिन यह है कि जानना ज़रूरी है कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब जाकर के उस कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। और सेकंड लॉ यह है कि किसी कॉइल या कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका क्या है, सेकंड लॉ है। तो इसी के बारे में थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। प्रथम नियम, ठीक। तो प्रथम नियम में क्या लिखना है, प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली या कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कॉइल या कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, भाई पहले लिंक्ड होगा, कंडक्टर या कुंडली से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, फिर चेंज होगा, रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, तब जाके ईएमएफ हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आपका छोटा सा मैग्नेट है, एक नॉर्थ है और क्या है, साउथ है। ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या है, कॉइल है। अब एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है, तो ये सब फ्लक्स जो है इससे क्या है, लिंक्ड है, टच में है, ठीक है, इससे क्या है, लिंक्ड में है। लेकिन अब जब मैग्नेट को हम क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तो ये तो फ्लक्स लिंक हैं ही, और साथ ही साथ लिंक होंगे। जब इसको रोटेट कराएंगे ना, तो इसमें चेंज होगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे, कटेंगे, किसके द्वारा, कंडक्टर से, तब जा कर के उसमें ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली या कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली या कंडक्टर में ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिगर बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और ऐसे भी लिख सकते हैं
बात तो एक ही है, लेकिन लिख लीजिए क्योंकि अलग अलग तरीके हैं। जब किसी कुंडली, कुंडली मतलब चालक, किसी इंग्लिश में कॉइल बोलते हैं। जब किसी कुंडली या चालक, चालक मतलब कंडक्टर को काटने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में चेंज होता है तो कुंडली या चालक में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जिसके कारण कुंडली में करंट फ्लो होती है। कुंडली या कंडक्टर करंट फ्लो होती है। ठीक है। यह करंट तब तक फ्लो होती है जब तक चुंबकीय बल रेखाओं में चेंज होता है। चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। बात तो वही है ना, परिवर्तन होता है। मतलब धारा तभी तक प्रवाहित होगी जब क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इसीलिए जनरेटर जो होता है ना, उसको कंटिन्यूअस क्या किया जाता है, उसके शाफ्ट को घुमाया जाता है। जब उसका शाफ्ट घूमेगा तो रोटर घूमता है, तो रोटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, कंडक्टर हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहता है। जो बड़े बड़े जनरेटर हैं, जैसे एनटीपीसी में जो हमारा बहुत बड़ा जनरेटर है, ठीक है, 660 मेगावाट का जनरेटर है। यहाँ पर एक जनरेटर 660 मेगावाट का जनरेटर है, जिसमें कंडक्टर या कॉइल स्थिर रहता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराने के लिए क्या किया जा रहा है, शाफ्ट को रोटेट कराया जा रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम जो है शाफ्ट पर है, तो वो रोटर कहलाता है, तो उसको रोटेट कराया जा रहा है। 3000 आरपीएम पे रोटेट कराया जा रहा है। तो उसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, रोटेट करके जा करके कंडक्टर या कुंडली से लिंक्ड हो करके चेंज होते हैं। तो गति करेगा तभी तो चेंज होगा। ठीक है। जब वो गति करेगा तभी जाके क्या होगा, चेंज होगा। और कंटिन्यूअस अगर गति करेगा तो लगातार फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, और लगातार फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो लगातार करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। समझ में आया। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो तुरंत करंट का फ्लो होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ है। यहाँ पे छोटे में लिखाया गया, यहाँ पर थोड़ा और डिस्क्राइब किया गया कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो किसके माध्यम से चेंज होती हैं, कॉइल या कंडक्टर के माध्यम से चेंज होती हैं। रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है, जैसा कि आपको पहले ही क्या किया गया, बताया गया। ठीक है। तो ये तो प्रथम नियम था। ठीक है। अगर द्वितीय नियम की बात करें
तो प्रथम नियम में आप ऊपर वाला 3-4 लाइन लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पहले क्या था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी थी, लेकिन अब क्या हो गया, सिलेबस बनाने वाला इतना हमको लगता है कि चूतिया है कि जो मेन आपका टॉपिक है ना वो सिलेबस में एकदम से हटा दिया है। जैसे BH कर्व हो गया, कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या हो गया, वो सब हटा दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हटा दिया है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ पर जो है जनरेटर हमारा वर्क करता है, और वही डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ इसमें है ही नहीं। तो सिलेबस में बहुत कम कर दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में बहुत कम दिया है। अब यहाँ पे फैराडे के नियम के अनुसार जो है, जो भी हम आपका मशीन पढ़ाएंगे उसमें ट्रांसफार्मर, केवल ट्रांसफार्मर का ही रूल केवल इसके सिलेबस में दिया है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताया ही नहीं है। ईएमएफ दो तरीके से उत्पन्न होता है, एक डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, एक स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, एक म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, और एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आया? अब उसमें क्या कंडीशंस होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सेकंड ला, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ठीक, तो द्वितीय नियम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो द्वितीय नियम में होता है कि किसी कॉइल या कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार किसी कुंडली या कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन से फ्लक्स परिवर्तन, जो फ्लक्स जो है कंडक्टर से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, ये चीज़ है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार किसी कुंडली या कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समान। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है, तो ईएमएफ जो निकल करके आता है वो आपका आता है ईएमएफ बराबर आपका डी फाई अपान क्या आता है, dt आता है। ठीक है, तो देखिए जो लिंक्ड फ्लक्स होता है, एक होता है लिंक्ड फ्लक्स। तो लिंक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं
तो अगर मान लीजिए कॉइल में बहुत सारे टर्न होते हैं, किसी कॉइल में कितने टर्न होंगे, n टर्न होंगे। अगर मान लीजिए एक टर्न है, कितना है, एक टर्न है, तो एक टर्न के द्वारा कुल कितना फ्लक्स लिंक होगा, 1/5 फ्लक्स लिंक होगा। 2 टर्न होगा तो 2/5 फ्लक्स होगा। 3 टर्न होगा तो 3/5 फ्लक्स होगा। अगर n टर्न होंगे तो कुल कितना फ्लक्स लिंक होगा, n/5 होगा। तो माना कॉइल में कितने टर्न है, n टर्न है, तो n टर्न के केस में जो है n/5 फ्लक्स हमारा क्या होगा, लिंक्ड होगा। ठीक है, तो यदि फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे, यदि कॉइल में n टर्न है तो कुल लिंक्ड फ्लक्स बराबर आपका n/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 का गुणा था, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, EMF आपका d∅/dt इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, dt हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह लग जाता है, माइनस। तो माइनस क्यों आया उसको मैं अगले लेक्चर में क्या करूँगा, आपको बताऊँगा। ठीक है, d∅ क्या है, सूक्ष्म परिवर्तन है। अगर किसी चीज़ के आगे d लग गया, ठीक है, तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई, बहुत छोटा चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो चेंज आपको बताया जा रहा है वो बहुत छोटा चेंज हो गया। अगर किसी चीज़ के आगे डेल्टा लग गया, डेल्टा∅ होता है, d∅/Δt, तो ये भी चेंज है लेकिन इससे बड़ा चेंज है। ठीक है, इससे क्या है, बड़ा चेंज है। अगर d लग गया तो सबसे छोटा चेंज हो गया। ठीक है, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ना, फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। और ये जो माइनस चिन्ह है हमारा, माइनस चिन्ह के बारे में जो है हम अगले लेक्चर में, वो लेंज का नियम है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।